की जय। उतारो उतारो दिया राम जी की आरती। 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 उतारो उतारो दिया राम जी की आरती है पापियों को तारती। 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 उतारो उतारो दिया राम जी की आरती। उतारो उतारो दिया राम जी की आरती। उतारो उतारो दिया राम जी की आरती। उतारो उतारो आरती श्री राम आरती। उतारो उतारो दिया राम जी की आरती। उतारो उतारो दिया
स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संग दास जनों के संग हर में दूर
प्रदक्षिणा करेंगे। होमानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। आइए हम सब मिल करके भगवान जी से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान लाल की जय। बोलो ग्राम की देवी देवताओं की जय। बोलो अपने अपने गुरु माता पिता की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो भक्तर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की ओम हर 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 महादेव नमः पार्वती पते। आप सब अपने अपने जगह आरती को थोड़ा सा दूर हटा के रखेंगे, दीपक को कहीं कपड़े को पकड़ न ले, दूर हटाकर दीप दान करेंगे आप और यथावत अपने जगह में शांति बनाकर बैठेंगे। आरती के बाद शोरगुल नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। आइए आरती के बाद पात्र परिचय की ओर मंचस्थ बंधुओं का आपको ले चलते हैं। मानस मंडली का नाम जय दुर्गा मानस परिवार, किरितपुर सोमनाथ धाम, ग्राम किरितपुर, पोस्ट राका, तहसील वर्ला, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। व्याख्याकार की भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं श्रीमान दिनेंद्र साहू जी। हारमोनियम गायन की दोहरी भूमिका में श्रीमान चेतन साहू जी। तबला पर संगत करेंगे श्रीमान कमलेश साहू जी। ढोलक पर श्रीमान दुर्जन साहू जी। बिंजो पर श्रीमान शोभित साहू जी। डफली पर श्रीमान हेमलाल साहू जी और सहयोगी
ये पेड़ में चुनेश्वर साहू जी और उद्देश्य आपका श्री रामचरितमानस का प्रसार एवं आत्म शांति सुंदर उद्देश्य है। भगवान आपकी मनसा पूर्ण करे। मानस के व्याख्याकार महोदय, आपका ध्यान मैं अपनी ओर चाहूंगा। आपके साथ लंका कांड की यात्रा करते हैं। लंका कांड दोहा क्रमांक 53, दोहा क्रमांक 53 के नीचे चौथे नंबर की चौपाई। लंका कांड दोहा क्रमांक 53वां दोहा के चौथे नंबर की चौपाई से चर्चा करनी है। वीर घातनी छाड़ी सी लसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयबु निकट भय त्यागे। लंका कांड दोहा क्रमांक 53 के नीचे चौथा नंबर की चौपाई। माइक व्यवस्था और आप करा ले में और प्रसंग मिल गया हो। आप माताओं से निवेदन है कि शांति बनाकर बैठे, शोरगुल न करें। और लीजिए, हमारे किरीटपुर वाले बंधुओं के साथ हम मानस की यात्रा करते हैं, लंका कांड की यात्रा करते हैं भगवान की जयकारा के साथ। और इन बंधुओं के बाद आपको 7वें मंडली के रूप में स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला, इनको सुनने को मिलेगा 7वां पुष्प के रूप में। अभी आप आनंद लीजिए और भगवान की जयकारा के साथ हम यात्रा करते हैं लंका कांड की। बोलो सियावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की काश्मीर माँ वैष्णवी सम्मलपुर समलाइयो डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी किरीटपुर के शीतला दाइयो दुर्गा दाई के अबड़ नाम है पार कोनो नहीं पाई हो। मानस परिवार तो शरण माँ पड़े लाजल रख दे दाइयो, लाजल रख दे दाइयो। दुर्गा दाइयो शक्ति के देवैया, दुर्गा दाइयो ज्ञान के देवैया। बिनती
लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानिके। ताके जुग पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। जासु कृपा निर्मल मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई। जय
विश्ववंदनी भारत माता के दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा माँ बसे ग्राम तिरदा के पावन धराधाम में अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से यह 2 दिवसीय राम कथा रूपी गंगा की धार बहावत है। राम कथा के अमरैया मां दशरथ जी के समान, जनक जी के समान बैठे जम्मा सियान मन, कौशल्या के समान, सुमित्रा के समान बैठे हमर महतारी मन, सीता उर्मिला मांडवी के समान बैठे दीदी बहिनी मन, लव कुश के समान बैठे नान्हे नान्हे बाल गोपाल वृंद मन। राम कथा रूपी गंगा के अवतरण करैया भागीरथी के समान ग्राम के जम्मो आयोजक भैया मन भोजनालय में प्रसाद बनैया जम्मो कार्यकर्ता गण अवैया जवैया सबके सम्मान करैया मधुर मधुर गुड़तुर गुड़तुर बोली बोलैया परम आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी निर्क्षीर विवेकी उच्च आसन में विराजमान निर्णायक मंडल के जम्मो सदस्यगण के चरणों में एवं विज्ञान के माध्यम से राम कथाला जन जन तक पहुंचैया लाइट माइक टेंट वाले भैया अपन खून पसीना मेहनत की कमाई लगा करके राम कथा में दानदाता के रूप में सहयोग देवैया जम्मो दानदाता के चरणारविंद में और ग्राम के जम्मो देवी देवता के चरणों में जय दुर्गा मानस परिवार किरीटपुर सोमनाथ धाम की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। पूज्यपाद प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में लंका कांड की यात्रा करबो। दोहा नंबर 53 के चौपाई नंबर 4 में हमला चर्चा करना है। जेमा लंका की भूमि में, समर भूमि में आज 2 योद्धा के बीच में धर्म और अधर्म की लड़ाई चलत है। कहे धर्म की ओर से लड़ने वाला छोटे भाई लक्ष्मण जी और अधर्म की ओर से लड़ने वाला मेघनाथ के पुत्र इंद्रजीत, रावण के पुत्र मेघनाथ, जेकर बीच में आज युद्ध होवत है। कहे आज लंका की समर भूमि में, युद्ध भूमि में भयानक युद्ध होए लगत है। कहे दोनों सेना के बीच में घमासान युद्ध होए लगत है और दोनों वीर अस्त्र शस्त्र की बौछार करे लगत है। जब मेघनाथ देखते कि लक्ष्मण जी भारी पड़े लगत है, लक्ष्मण जी के सामने में मेघनाथ
कि टिकना बड़ा मुश्किल होता है। तब मेघनाथ है कहे अपन वीर घातनी अस्त्र के प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर कर देते। मानसकार जी चौपाई के माध्यम से लिखते, वीर घातनी छाड़ से आज मेघनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर अपन वीर घातनी शक्ति के प्रयोग करते। जिन शक्ति लगे से छोटे भाई लक्ष्मण के छाती में लगते और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते। और जब मूर्छित हो जाते तब मेघनाथ है और क्या करते, युद्ध भूमि के बीच में आप मल्ला कथा में जोड़े के प्रयास करबो। एक पहले आओ एक भजन की आनंद लेथन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अवधपुर के राजा राम अरजिला सुनी ले बेमो। कारज बनैया प्रभु गरीब बनैया कारज बनैया प्रभु गरीब बनैया प्रभु। अवधपुर के राजा अवधपुर के राजा अरजिला कारज बनैया गरीब बनैया प्रभु। कारज बनैया गरीब बनैया प्रभु। अवधपुर के राजा राम अवधपुर के राजा राम कारज बनैया गरीब बनैया प्रभु। कारज बनैया प्रभु गरीब बनैया प्रभु। अवधपुर के राजा अवधपुर के राजा अरजिला कारज बनैया गरीब बनैया प्रभु।
फंसे भव सागर ले पार करिया दुखिया के रामा दुखे हरिया फंसे भव सागर ले पार करिया कारज बनैया प्रभु मोर बिगड़ी बनैया लखन सिया रामचंद्र की जय। आज युद्ध भूमि में मेघनाथ लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति प्रहार करते, जो वीर घातनी शक्ति मेघनाथ के पास कहां से कहे रावण है। एक दिन कही थे मेघनाथ ला कि पुत्र मेघनाथ कहे ये देवता मन हमर बैरी है, शत्रु है, जाओ ओकर मन से विजय प्राप्त करके आओ। मेघनाथ है इंद्रलोक में जाते और इंद्रला युद्ध में परास्त कर देते और इंद्रला बंदी बना के लंका में ला करके महाराज रावण ला कहते कि पिताजी मैं देवताओं के स्वामी इंद्रला बंदी बना के लाए हैं, युद्ध में जीत के लाए हम। रावण बड़ा खुश हो जाते और रावण कहते कि बेटा जा ये इंद्र ना बंदी गृह में डाल दे। ब्रह्मदेव पितामह विचार करते कि इंद्र देवताओं के स्वामी है, देवताओं के राजा है और राजा अगर बंदी बने हैं तो ये ठीक बात नहीं है। ऐसे विचार करके ब्रह्मदेव है ब्रह्मलोक से लंका आते और लंका में आके मेघनाथ ला कहते कि आए मेघनाथ तैं इंद्र देव ला छोड़ दे। लेकिन मेघनाथ कहते कि आए पितामह मैं ला युद्ध में जीते हूं और एला ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं। एला अगर छोड़वाना है ना ब्रह्मदेव तो आप ला कुछ ना कुछ देना पड़े। तो पितामह कहते कि मेघनाथ मैं तोला एक अमोघ शक्ति देवत हूं और ये शक्ति की
प्रयोग जेकर ऊपर भी कर देवे ना, वो केवल एक ही रात सूर्य उदय के पहले अगर जीवित हो जाए तो ठीक है, अन्यथा जैसे सूर्य उदय हो ही तो समझ जा अगर प्राण चले जाही। ये शक्ति मैं तोला देवत हूँ और ये शक्ति ला तय ले, और देवताओं के राजा इंद्र है ओला बंदी से मुक्त कर दे। आज ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त ही ये वीर घातनी शस्त्र कहे लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करे हैं, जेकर समय मात्र केवल एक रात्रि के है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब मेघनाथ है शेष अवतारी लक्ष्मण के निकट आते और आ करके ओला उठा के प्रयास करते। अपन सेना मल्ला कही थे, सिपाही सैनिक मल्ला कही थे कि जाओ रे ये लक्ष्मण ला उठा के समुद्र में डाल दो, लेकिन वहां तो हजारों सैनिक उठाए में लगे हैं, स्वयं मेघनाथ उठाए लगते हैं, लेकिन शेषा अवतारी लक्ष्मण जी उठना तो बहुत दूर की बात है, आज ओला कोई हिला भी नहीं सकते। और कोई हिला नहीं पावते, कहे सब परास्त हुए लगते और मेघनाथ और का उपाय करते बताए के प्रयास कर। वो एक पहले आओ एक भजन की आनंद ले। लखन सिया रामचंद्र की जय। मन मरे माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास। लखन सिया रामचंद्र की जय। आहिया न राजा आहिया न राजा, बजाही तोला बाजा। अब तो जान पड़ेगा, छोड़िए माला लगाए पड़ेगा, लगाए पड़ेगा। आज नहीं तो पानी लगाए पड़ेगा। आहिया में राजा, आहिया में राजा, बजाए तोला बाजा। अब तो जाए पड़ेगा, छोड़िए माला लगाए पड़ेगा, लगाए पड़ेगा। आज नहीं तो पानी लगाए पड़ेगा। आहिया में राजा, आहिया में राजा, बजाई तोला बाजा। अब तो गायन पड़ेगा, छोड़ के माला लगाए पड़ेगा, लगाए पड़ेगा। आज में पानी लगाए पड़ेगा। आहिया में राजा, आहिया में राजा, बजाई तोला बाजा। अब तो गायन पड़ेगा।
छोड़ के रानी का भैया रूप छोड़ के राजा जाई रूप छोड़ के रानी का भैया रूप छोड़ सुंदर गाई धरती चांद सुंदर गाई आई पवन पानी तो लगाए पड़ेगा छोड़ के मायाला अब जाए पड़ेगा आज नहीं पानी लगाए पड़ेगा अब तो गाय लखन सिया रामचंद्र की जय। आज जो शक्ति मेघनाथ के पास है वो शक्ति के आज कहीं समाज के उत्थान में लगातीस तो समाज की कल्याण हो जातीस, देश की उत्थान में लगातीस वो शक्ति ला तो देश की कल्याण हो जातीस। लेकिन दुर्भाग्य तो यही बात के है आज जेकर पास शक्ति रही थे ना वो शक्ति के प्रयोग कहे देश की कल्याण में नहीं लगा के, समाज की कल्याण में नहीं लगा के, गांव की कल्याण में नहीं लगा के, अपन परिवार के कल्याण में लगाए के प्रयास करते, धर्म में लगाए के प्रयास करते, अधर्म में लगाए के प्रयास करते। यही कारण से तो विनाश होते। जो शक्ति आज मेघनाथ के पास है वैष्णव शक्ति ना द्वापर युग में गंधारी के पास रही। जब देखिस युद्ध भूमि में कौरवन की पराजय होना निश्चित हो गए, गंधारी खबर भेजवाते क्या बेटा दुर्योधन तय कल प्रातः मोर सामने में आवे और मैं अपन नेत्र के पट्टीला खोलूं ना तो तोर शरीर ब्रह्मास्त्र के बन जाही, वज्र की समान बन जाही। लेकिन देख आज वो गंधारी अपन दिव्य शक्ति के प्रयोग कामा करे बर जाते, एक अधर्मी ला बचाए खातिर बर गंधारी आज अपन शक्ति के प्रयोग करते है। कहीं वही गंधारी कहती जिन दिन भरे सभा में मां द्रौपदी के लज्जा हरण करत रही से, कहीं वो दिन कहती गंधारी अरे बेटा दुर्योधन तय द्रौपदी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कर, अन्यथा मैं अपने शक्ति के प्रयोग करके तोला जला के भस्म कर दूं। लेकिन वो दिन गंधारी कहे चुप रही और अपन शक्ति के प्रयोग आज अधर्म के लिए दुर्योधन ला वज्र बनाए के सोचते हैं। तो बता क्या ये शक्ति के सदुपयोग है? आज समाज में भी तो यही बात होत है, जेकर पास शक्ति है, जेकर पास सत्ता है,
वो सत्ता के दुरुपयोग होते हैं। आज देश की कल्याण में होना चाहिए, लेकिन वो तो कहे आज देश की समाज के कल्याण में नहीं करके सब अपन परिवार के अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अगर शक्ति है भगवान की दया से आपके पास धन है, भगवान कृपा करे है, तो वो धन के उपयोग समाज के कल्याण में करना चाहिए, देश के कल्याण में करना चाहिए। लेकिन आज कहाँ है, अधर्म में प्रयोग करते, तो ये तो मेघनाथ है, एक निशाचर है, शक्ति के दुरुपयोग आज अधर्म में करते हैं। लेकिन याद रख, चाहे कतको बड़े शक्तिशाली रह ले, कतको बड़े धनवान रह ले, अगर वो शक्ति के प्रयोग जन कल्याण में नहीं करवे तो निश्चित है तोर नाश ही हो ही। जैसे रावण के पास 1 लाख पुत्र रही से दाई हो और 1.25 लाख नाती और अधर्मल साथ दिसना तेकर से आज लंका में ना दिया बरते ना बाती, ना दिया बरे ना बाती। आज देखी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े हुए हैं मेघनाथ। आज लक्ष्मण जी ला उठाए के प्रयास करते, गोस्वामी जी महाराज सुंदर भाव बताते। मेघनाथ समकोटि शत जो धारे उठाए, जगदाधार शेष की उठे आज एक अधर्मी एक पापी आज लक्ष्मण जी ला उठाए के प्रयास करते, करोड़ों योद्धा के साथ मिलके कहे उठाए के प्रयास करते, लेकिन लक्ष्मण जी तिल भर हिल भी नहीं पावते। मेघनाथ क्रोध होके छोड़ के चले जाते हैं। अरे भगवान शंकर जी कहते कि है भवानी के उस ऐसा अवतारी लक्ष्मण एक पापी के हाथ से कैसे उठ जाए, एक धर्मी के हाथ से कैसे उठ जाए। अरे जैन कई अधर्म के काम करे है, होकर लिए कतको शक्ति रहे, एक योद्धा एक धर्मात्मा ही वो शक्ति ला नाश करे वर काफी होते। भवानी ऐसे आज भगवान शंकर जी कहते और का होते। आप मन ला कथा से जोड़े के प्रयास करबो। एक पहले आओ एक भजन के आनंद। लखन सिया रामचंद्र की जय। माला फेरत जुग गया, गया नमन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। लखन सिया रामचंद्र की जय। माया मिर्गिन नचावे संसार माया मिर्गिन नचावे संसार हर काया नाचे
संसार हरि कायनाथ हरि उठाए जैसे माला खसुरी नाच देखी होती काया खसुरी माया उठाए जैसे माला खसुरी नाच देखी होती काया खसुरी माया उठाए जैसे माला खसुरी नाच देखी होती काया खसुरी माया लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान शंकर कहते क्या भवानी कहे आज समर भूमि में कहे प्रभु लीला करते हैं और जैसे संध्या समय होते तो पूछे लगते भगवान जी क्या हनुमान जी कहे छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? यह कौतूहल जानई सोई भगवान राम जब संध्या समय होते तब सब सेना वापिस आ जाते तो भगवान सब लोग देखते लेकिन लक्ष्मण जी नहीं दिखाते। तब आज पूछे लगते कि लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? स्थिति कोई तो बता दो। आज राम जी है, आज ये संसार ला दिखाना चाहते हैं और प्रभु है जो लक्ष्मण आज 14 साल के नींद ला त्याग करके आए हैं। आज अपन लीला के माध्यम से वो प्रभु
आज थोड़ा से लक्ष्मण ला विश्राम देवत है। व्यापक ब्रह्म अजित भुवन तब लगिल भगवान जी पूछे लगते क्या ताप है हनुमान जी? कहे युद्ध आज की युद्ध विराम हो गए हैं। सब सैनिक कहे कैंप में वापिस लौटे लग गए हैं, लेकिन मोर लघु भाई मोर छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? लक्ष्मण दिखाई नहीं देवते। ठीक वही समय आज हनुमान जी हे लक्ष्मण जी ला उठा के भगवान राम के सामने में रखते। और जब भगवान राम जी देखते ना लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था, तो एक साधारण मनुष्य की भांति आज राम जी रोए लगते हैं। आज राम जी भाई लक्ष्मण की स्थिति देख के विलाप करे लगते। कहते कि ऐ भाई लक्ष्मण, आज तेरी स्थिति तेरी गति आज कैसे हो गए? अरे भाई मैं तोर बिना जीवित कैसे रहे हूं? आज राम जी एक साधारण मनुष्य साधारण नर की बातें संसारिक नर की बातें आज विलाप करे लगते। जैन प्रभु के समीप कहे दुख है विपत्ति है निकट नहीं आ सके, आज वो प्रभु आज दुखी होके विलाप करे लगते रोए लगते कि मैं अयोध्या जाऊं। मां कौशल्या से वचन लेके मैं आ रहे हैं कि मां लक्ष्मण ला जैसे ले जावत हूं वैसने वापिस ला हूं। सुमित्रा माता ले मैं काम मुख देखा हूं। ऐसे आज अनेक प्रकार से भगवान राम जी लक्ष्मण जी ला देख के रोए लगत है विलाप करे लगत है। ऐसे प्रभु के चरित्र ला जब देखते ना तो बड़े बड़े संत मन के मति है भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े तपसी है साधु संत है भगवान के लीला ला देखते तो भ्रम में पड़ जाते और कहते ये भगवान नहीं हो सके। भगवान अगर होतीस ना तो ऐसा साधारण मनुष्य की भांति रोतीस नहीं। ऐसे के प्रभु के चरित्र तो अनंत है प्रभु ही जाने, लेकिन आज अपन लीला में एक लीला और जोड़ दी और वो लीला है आज लक्ष्मण जी ला क्षणिक विश्राम की लीला। स्थिति जब देखा थे बानर दल में सब बानर समूह तो सबके आंखी में अश्रु की धारा बहे लग गए। कहे वो समय पूरा सैनिक शोक से मग्न शोक से में डूब गए और शोक में डूबे हुए सब लोग देख के जामवंत जी महाराज कहा के थे
चर्चा करे के प्रयास करबो। एकर पहले आवो एक भजन के आनंद ले। लखन सिया रामचंद्र की धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गाँव, धन्य धन्य वह जीव को जो ले वही राम के नाम। लखन सिया रामचंद्र की बड़ा सिद्धि है राम भजन माँ, हो रे बड़ा सिद्धि है राम भजन माँ, बड़ा सिद्धि है राम भजन माँ, रे बड़ा सिद्धि है राम भजन माँ, बड़ा सिद्धि है राम भजन माँ, रे बड़ा बड़ा सिद्धि है पाल भी कर गए, राम पाल भी कर गए, गौरी सुदामा है हाथ गए, गौरी सुदामा है हाथ गए, मीरा भाई बड़ा सिद्धि है राम सिद्धि है राम
लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करके राम जी की जोरों से जयकारा लगाना है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब जनला राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। बंधुओं के विदाई के बाद तैयार रहेंगे स्वरांजलि मानस परिवार तुमा कला, धमधा तुमा कला, जिला दुर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भजन और सुंदर व्याख्यान आपका रहा है। आप लंका कांड की यात्रा करा रहे थे, जहां पर मेघनाथ के द्वारा लखनलाल को शक्तिवान लगता है। आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि मेघनाथ कैसे लक्ष्मण को शक्तिवान मारते हैं। देखो, भगवान राम ज्ञान के स्वरूप हैं, माता जानकी भक्ति स्वरूप है और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। वैराग्य को कभी कभी जो मेघनाथ जैसा काम है, रामचरितमानस में मेघनाथ को काम का रूप बताया गया, और काम का बाण कभी कभी जब वैराग्य को लगता है तो वैराग्य मूर्छित हो सकता है, लेकिन किसी काम के द्वारा कोई वैराग्य को खत्म नहीं किया जा सकता। इस प्रसंग का भाव हमें यही देखने को मिलता है। लगता है बीच बीच में काम का बाण लगता है, लेकिन मूर्छा आ सकती है। और कौन सा सजीवनी बूटी? तो हनुमान जी के द्वारा लाया गया सजीवन बूटी, और जिसको तुलसीदास जी कहते हैं अपने प्रसंग में कि भाव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरिलेत। ये संसार रूपी सांप भी हमको काटता है, बार बार काटता है। तुलसीदास जी कहते हैं काट रहा है। कौन सा सांप? तो माया का सांप, मोह का सांप, ममता का सांप, लोभ का सांप। तब इसकी दवाई क्या है? तो चित्रकूट है कौशधि चितवत होत सचेत। आप चित्रकूट यात्रा करिए। चित्रकूट कौन सा? तो जैसे पिरदा गांव का ये मन चित्रकूट बना हुआ है, जहां भगवान की कथा हो रही है। ऐसे कथा में आकर के संसार के व्यथा के जहर को हटाना, तो ऐसा ही संजीवनी के माध्यम से लक्ष्मण लाल जी का मूर्छा दूर होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत धन्यवाद। और आपके प्रस्तुति से प्रसन्न होकर रुक्मणी टिकरिया 10 रुपए, ऋतु ध्रुव 20 रुपया, रुद्रांश वर्मा 10 रुपए, खिलेश साहू 10 रुपए, जीत हर्ष 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, मोहन साहू 10 रुपया, आदर्श मडरिया 20 रुपए, गोविंद वर्मा 20 रुपया, कुमारी उपासना महिपाल 20 रुपया, गौरव चंद्रिका टिकरिया 20 रुपए, दिलीप ध्रुव 10 रुपए, टिकेश्वर ध्रुव 10 रुपए, भोज कुमार ध्रुव 10 रुपए, तोरण ध्रुव 10 रुपए, मनोरम ध्रुव 10 रुपए, सौरभ साहू फिरदा नवीन 10 रुपए, सोमू भूमि और बैकुंठ 11 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, एकता चेतना 10 रुपए, गुप्तदान 15 रुपया, बंटी टिंकल 10 रुपए, लक्ष्मी नारायण निषाद 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, स्वर्गीय श्रीमान लखनलाल चेलक की स्मृति में 50 रुपए, स्वर्गीय आरती क्षमा कीजिएगा, ये आरती साहू 10 रुपए, मोक्ष धीवर 10 रुपए, चैतन्य धीवर 10 रुपए, मयंक कान्हा निषाद 10 रुपए, कमल साहू 20 रुपए, सदाबहार मानवता प्रत्येक मंडली को जो देते आ रहे हैं वह भी सम्मान आपको दिया जा रहा है। आदरणीय भैया रविशंकर आडिल के द्वारा माता पिता की स्मृति में 2 श्रीफल प्रत्येक मंडली को देते आ रहे हैं। आदरणीय सेन भैया के द्वारा 1 श्रीफल प्रत्येक मंडली को देते आ रहे हैं। 1 हनुमान चालीसा की पुस्तिका श्रद्धा सुमन मानस मंडली की ओर से 1 हनुमान चालीसा की गुटका प्रत्येक मंडली को देते आ रहे हैं। यह सब सम्मान आप तक प्रेषित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्री
श्रीमान शैलेंद्र आडिल, श्रीमान शैलेंद्र आडिल, आपसे निवेदन है। श्रीमान शिव मढ़रिया, आपसे भी निवेदन है, आइए और हमारे मंचस्थ बंधुओं को यह सम्मान पूरे गांव पीरदा की ओर से आप प्रेषित करें और तैयार रहेंगे। स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला, ग्राम तुमाकला, पोस्ट तुमाकला, तहसील भंगा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। लिखा जोर से ताली बजाओ। लेने वाले देने वाले दोनों को सादर साधुवाद। आने वाले सत्र में भगवान की कृपा बनती है, यह मंच अगर कहीं गति को प्राप्त होता है, आपका आशीर्वाद स्नेह बना रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका मंच से सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई।